दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ऐसी आशंकाएं मन में आ रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई खतरा है? जी हां, जानबूझकर यह सवाल मैं पूछ रहा हूं। क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत प्रधानमंत्री के साथ कुछ धोखा हो सकता है? अब किस तरह का होगा, इसकी आशंकाएं मन में आती रहती है। इसका कारण है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाक्य कहा था, किसानों के हित में कोई कमी नहीं रहेगी, मछुआरों के हित में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं होगी, इसकी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है। यह मैंने नहीं कहा था, खुद व्यक्तिगत स्तर पर कीमत चुकानी पड़ सकती है, ऐसा खुद प्रधानमंत्री ने कहा था। जरा उस वाक्य को ठीक से सुन लीजिए। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। देखा, सुना, इन वाक्यों में मुझे आहट दिखाई देती है, कुछ आने वाले संकटों की तरफ इशारा करने लगती है। क्या है यह संकट? क्या यूं ही दिल घबराता है या कुछ पूर्वानुभव भी है? मैं याद दिला दूं, ऐसी ही घटना हुई थी। देश के एक प्रधानमंत्री को हमने गंवा दिया था और वह घटना थी प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी के साथ। जो भी इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस दिन से पहले 1 या 2 दिन इंदिरा गांधी ने भरी सभा में कुछ ऐसे ही वाक्य कहे थे और अपने ही जान को खतरा है इसका अंदाजा लगा लिया था। 2-3 दिन के बाद ही आतंकवादी लोगों ने इंदिरा गांधी को उन्हीं के निवास स्थान में खत्म कर दिया। उत्तर भारत की आतंकवादी गतिविधियों का एक प्रधानमंत्री शिकार हुआ तो दूसरा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो दक्षिण भारतीय आतंकवादियों के शिकार बने और तमिलनाडु में ही उनकी हत्या कर दी गई। जब देश में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है तो प्रधानमंत्री के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। क्या नरेंद्र मोदी के लिए दक्षिण या उत्तर भारत से कोई खतरा हो सकता है? नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई खतरा होगा तो ऐसे लोगों से होगा जो कट्टरपंथी है, जो भारत में आए परकीय आक्रांताओं के वंशज खुद को समझने लगते हैं और जो प्रधानमंत्री की एक एक निर्णय के कारण आहत हुए हैं या उनके हित संबंधों को बाधा पहुंची है। एक के बाद एक निर्णय देखिए और उसके बाद आए कुछ ऐसे वाक्य देखिए जिनसे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। जब योद्धा रुकता नहीं है, खुद को स्टॉप नहीं करता है, तो उसे रोकने की एक साजिश रची जाती है। देश में लोग चाहते थे धारा 370 हटाई जाए। लोग चाहते थे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह दिखाया जाए। मुस्लिम आबादी के बहुत सा आधे लोग, मतलब स्त्रियां चाहती थी
कि उन्हें ट्रिपल तलाक से मुक्ति दे दी जाए। कुछ राज्यों के लोग ये मानते थे कि घुसपैठिए बहुत हो गए हैं, इसलिए किसी राज्य में CAA, NRC जैसे कानून लाए जाए। ये सारी चीजें एक के बाद आने लगी और कुछ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तकलीफ होने लगी। अगर इसी बात को उठाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश रची जाती तो सीधा नाम उन लोगों का ही लिया जाता जो प्रधानमंत्री के निर्णय के कारण आहत हुए हैं। इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे सामने लाए गए जिन मुद्दों से यह मामला धार्मिक ना लगे, बल्कि देश के कुछ लोगों को क्रांति करनी है ऐसा लगे। जरा सोचिए, पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन, देश के कुछ हिस्सों में उभरे जातिगत आरक्षण के आंदोलन, इन सारे आंदोलनों को इसलिए खड़ा किया गया कि ये लोगों तक पहुंचाया जा सके कि मोदी की नीति किसानों के खिलाफ है, मोदी की नीति मछुआरों के खिलाफ है, मोदी की नीति कुछ जातियों के खिलाफ है। मतलब किसी जाति को भड़काकर मोदी हिंदुत्व इसके खिलाफ किया जाए और इसी का फायदा उठाकर, मैं ये कह नहीं पा रहा हूं और कहूंगा भी नहीं, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अंदाजा लग गया है। और याद रखिए, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के लोगों के आशीर्वाद है, उनके ऐसे कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस तरह से की जानी चाहिए, तब तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन जितने भी मुद्दे प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए उठाए जा रहे हैं, उन सारे मुद्दों को एकत्रित किया जाए तो लगता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए लालायित लोग, जो किसी भी हद तक गुजरकर कुछ लोगों को साथ लेकर प्रधानमंत्री के लिए एक खतरा निर्माण कर सकते हैं। सत्ता आना, सत्ता जाना, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए यह बात इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सत्ता उनकी ध्येय नहीं है, सत्ता उनके लिए साधन है। लेकिन जिन लोगों के लिए सत्ता ध्येय है और अपने ही उत्कर्ष का साधन है, उन लोगों तक सत्ता पहुंचने के बीच में, सत्ता और उनके बीच में अगर कोई दीवार की तरह खड़ा है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो इसलिए पार्टी के अंदर बैठे कुछ ऐसे लोगों का साथ लेकर, यह भी बड़ी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई इसमें सहकार्य कर रहा है क्या, यह भी देखना आवश्यक है। क्योंकि जितनी भी चीजें आ रही है उनमें से यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब नरेंद्र मोदी इस व्यक्तित्व को ही एलिमिनेट किया जाए, इसके लिए कोई ना कोई तो साजिश रची जा रही है। अब ये जानकारी इतनी पुख्ता तो नहीं है कि जिसके सबूत के साथ पेश किया जाए, लेकिन कुछ चीजों के लिए, इनर फीलिंग्स के लिए, अपने ही अंतरात्मा में आ रहे तरंगों के लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। एक खतरा अवश्य दिखाई दे रहा है, मंडरा रहा है, लेकिन वह खतरा इतना भी गंभीर नहीं है जिसका पता ही न चले। लेकिन याद रखिए, इस देश को, इस धरा को आगे ले जाना है तो ऐसे ही एक निष्प्रह व्यक्तित्व की आवश्यकता है, रहेगी। मोदी के बाद कौन, यह सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है। और मोदी के बाद कौन, तो 2024 में
मोदी के बाद जैसे मोदी थे वैसे 2029 में भी मोदी के बाद मोदी ही रहेंगे। और यही बात उनके विरोधियों को, उनके आलोचकों के मन में खल रही है। और इसी का कारण है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई साजिश रची जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डी डॉलराइजेशन की भूमिका निभा रहे हैं। डी डॉलराइजेशन मतलब अमेरिका के चलन डॉलर पर ही सारी दुनिया आज निर्भर है। मतलब किसी भी देश में अंतर्गत विनियोग करना है, भारत को अगर रशिया से करना है तो रूबल या रुपये में नहीं होता, तो वह विनियोग डॉलर में होता है। इसलिए हर एक देश को अमेरिकी करेंसी अपने पास रखनी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से पंगा लेकर इस डॉलर की जरूरत को ही, डॉलर की मध्यस्थता को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। और इसके कारण 30 देशों में आज अपनी अपनी करेंसी में विनियोग हो रहा है, व्यापार हो रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में शायद इन देशों की संख्या 50 तक चली जाएगी। तो डॉलर पर निर्भर रहना अब लगभग कम हो गया है। और यही बात अमेरिका के लिए भी एक सबसे खतरनाक बात हो सकती है, जिनके ऊपर निर्भरता ही दुनिया की खत्म कर दे। भारत भी अपने डॉलर के साठे को कम कर रहा है, डॉलर को बाहर निकाल रहा है, बेच रहा है। और रशिया, स्वीडन या अन्य देशों के साथ, जैसे ब्रिक्स देशों के साथ अपने खुद के चलनों में व्यवहार कर रहा है, खुद की करेंसी में व्यवहार कर रहा है। ये बात भी बाहरी ताकतों को, जो अपना रुतबा दिखाना चाहती है, उनको रास नहीं आ रही है। बाहरी ताकतें देश के कुछ विधर्मी लोगों से मिलकर और राजनीतिक विरोधकों से मिलकर, बाहर की ताकतें, यहां के कुछ आक्रांताओं की ताकतें, विपक्ष के लोग और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के कुछ मोदी विरोधी, जो मोदी के साथ साथ खुद सत्ता में आना चाहते हैं, ऐसे मिलकर कोई प्रयोग कर रहे हैं क्या, इसका अंदाजा हमें आना चाहिए। बस कोई सबूत के साथ इस विषय को नहीं लेके आ रहा हूं। मेरी जो अंतर्गत भावनाएं हैं, उसी भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं। विचार कीजिए, सोचिए। नमस्ते।